नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, लेकिन पिछले एक रविवार को मैंने आपके प्रश्नों का जवाब अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज में नहीं दिया और कुछ वीडियो भी पिछले सप्ताह में अपलोड नहीं किया। दोस्तों, इसका मूल कारण है मैं बीमार था। आप सभी दर्शकगण हमें क्षमा करेंगे। आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपके उन मूल प्रश्नों का जवाब दूं जो आपने हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखा है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो है, जितना भी मैं वीडियो बनाता हूं, सब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड होता रहता है। अगर आप चाहें तो उसे वहां भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। पहला प्रश्न है प्रशांत कुमार जी का। इन्होंने कहा कि एक ज़मीन की रजिस्ट्री 2008 में जाली और फरेबी करके कर दी गई, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। अब मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। ज़मीन अभी मेरे कब्जे में ही है। ऐसी परिस्थिति में उस रजिस्ट्री को जो 2008 में किया गया था, उसे कैंसिल मैं कैसे करा सकता हूँ? उत्तर में मुझे कहना है, प्रशांत कुमार जी, आप उस 2008 की रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए सिविल कोर्ट में जाएं। वहाँ पर आप टाइटल डिक्लेरेशन सूट फाइल करें, जिसके अंदर में आपको यह साबित करना होगा कि ये 2008 की जो रजिस्ट्री थी, जालसाजी करके की गई है। इसमें ज़मीन विक्रेता का कोई हक नहीं था और उसने इस ज़मीन को बेच दिया, जो गलत है। लेकिन मुझे इस रजिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दाखिल खारिज भी हमारे नाम पर है और ज़मीन भी अभी तक हमारे कब्जे में है। मुझे अब जानकारी मिली है कि उस ज़मीन का रजिस्ट्री 2008 में किसी व्यक्ति ने जाली फरेबी करके कर दिया। वैसी परिस्थिति में अब मैं न्यायालय में आ रहा हूं ताकि इस मुकदमे का समुचित निदान हो सके और वो रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सके। दोस्तों, जब आप सिविल कोर्ट में इस तरह का कोई भी मुकदमा फाइल करेंगे जिसमें आपको एक कॉन्डोनेशन पिटीशन देना होगा कि मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे जानकारी उस रजिस्ट्री के बारे में अब हुई और अब मैं इस मुकदमा को सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट में फाइल कर रहा हूँ। वैसी परिस्थिति में 2008 से अब तक जो भी रजिस्ट्री का विलम्ब हुआ है या जो भी रजिस्ट्री में समय गुजर गया है, लगभग 12-13 साल, इस समय को न्यायाधीश महोदय माफ़ कर देंगे। और जब आपको रजिस्ट्री के बारे में जानकारी हुई है, उस दिन से समय की गणना करते हुए आपके सूट को एडमिट कर लिया जाएगा। और अगर आप न्यायालय में यह साबित करने में सफल रहे कि 2008 में की गई रजिस्ट्री जाली और फरेबी थी, तो न्यायाधीश महोदय उस 2008 के रजिस्ट्री को कैंसिल कर देंगे और आपका ज़मीन आपको वापस मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आयुषी गुप्ता जी का। आयुषी गुप्ता जी ने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने 2 शादी की। अपनी कमाई से उन्होंने एक संपत्ति खरीदी जो दूसरी पत्नी के नाम पर खरीदी, पहली पत्नी के नाम पर नहीं खरीदी। क्या ऐसी परिस्थिति में पहले पत्नी के वारिसान को उस संपत्ति में जो पिताजी के द्वारा अपने दूसरे पत्नी के नाम पर खरीदा गया है, हिस्सा मिल सकता है? उत्तर में मुझे कहना है, आयुषी गुप्ता जी, अब उसमें आपका हिस्सा नहीं मिल सकता। क्योंकि पिता अगर अपने निजी कमाई से कोई भी ज़मीन खरीदता है तो वह किसी को भी अपना ज़मीन दे सकता है, बेच सकता है। अगर आपके पिता ने अपने निजी कमाई से आपके दूसरी माँ के नाम पर ज़मीन खरीदा, तो अब उस ज़मीन की मालकिन आपकी दूसरी माँ ही है। आप उसमें हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह पिताजी की निजी कमाई थी। इसी के चलते अब वह ज़मीन दूसरी माँ की हो गई। अगला प्रश्न है शिवम कुमार जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पापा 2 भाई हैं। दादाजी की मृत्यु हो चुकी है, संपत्ति पैतृक है, दादा परदादाओं की है। दादाजी के मृत्यु के बाद मेरे पिताजी घर के गार्जियन थे, लेकिन बिना बंटवारा किए हुए मेरे छोटे चाचा उस ज़मीन को बेच रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए, यानी बड़े पापा का जो मैं पुत्र हूँ, अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है, शिविल कुमार जी, आप अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में जाएँ। वहाँ टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा अपने चाचा पर फाइल करें। वैसी परिस्थिति में न्यायाधीश महोदय अगर वो पैतृक संपत्ति देखे तो उस पूरे ज़मीन का बंटवारा 2 भाग में कर देंगे। एक हिस्सा आपको पिताजी को मिलेगा और दूसरी हिस्सा आपके चाचा जी को मिलेगा। अगर इसी बीच में आपके चाचा जी ज़मीन बेचने का प्रयास कर रहे हैं तो ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 CPC के अंतर्गत में उसी मुकदमे में एक इंजेक्शन पिटीशन लगाएं। न्यायाधीश महोदय से यह प्रार्थना करें इस ज़मीन को बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। न्यायाधीश महोदय आपके सभी पक्षों के सुनने के बाद चाचा जी के द्वारा बेचने के प्रयास पर प्रतिबंध लगा देंगे। इस प्रकार आपके चाचा जी उस ज़मीन को बेच भी नहीं सकते तब तक जब तक कि मुकदमा का फैसला न हो जाए। मुकदमा के फैसला होने के बाद आपके पापा और चाचा में दोनों पक्षों में बराबर बराबर ज़मीन बांट दिया जाएगा। उसके बाद चाहे तो चाचा जी अपने हिस्से की संपत्ति बेच सकते हैं।
अगला प्रश्न है मोहन शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, एक पैतृक संपत्ति है जिस पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसी बीच परिवार के एक अन्य सदस्य द्वारा जाली वसीयतनामा दिखा करके उस जमीन को बेच दिया गया। क्या यह रजिस्ट्री इलीगल है? उत्तर में मुझे कहना है, मोहन शर्मा जी, पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं होता। अगर आपके परिवार के कोई भी सदस्य बिना बंटवारा किए हुए, बिना अपना हिस्सा अलग से प्राप्त किए हुए पैतृक संपत्ति को वसीयत के आधार पर अगर बेच रहे हैं, वैसी परिस्थिति में वह विक्रय पत्र न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। आप सिविल कोर्ट में जाएं, उस रजिस्ट्री को चैलेंज करें न्यायालय के अंदर में कि यह रजिस्ट्री पैतृक संपत्ति में झूठा वसीयत, जाली वसीयत दिखा करके बेचा गया है, इसे कैंसिल कर दिया जाए। न्यायाधीश महोदय अगर यह पाएंगे कि यह संपत्ति पैतृक है तो पैतृक संपत्ति वसीयत नहीं की जा सकती। इस आधार पर न्यायाधीश महोदय जो वसीयत प्राप्त करता है या जो वसीयत दिखा करके दूसरे को संपत्ति बेचे हैं, उस विक्रय पत्र के जो रजिस्ट्री हुई है उसे कैंसिल कर देंगे और जो ज़मीन है उसको पूरा का पूरा सभी भाइयों में बंटवारा कर दिया जाएगा। तब कोई भाई चाहे तो अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार मेरा क्वेश्चन आंसर का सीरीज समाप्त हुआ। दोस्तों, आपके अधिकांश प्रश्नों का उत्तर मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रा देखा करें। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी को, अपने संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इसी तरह की कोई कानूनी समस्या हो, उसी को समझ करके अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।